उस टाइम पे गवर्नमेंट ना अपने गवर्नमेंट पोर्टल पे साइट पे एक नया कुछ स्कीम चालू किया था। स्कीम का नाम था साइंटिफिक मिशंस। अब ये तो साइंटिफिक मिशंस क्या होता है वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं मेरे और मेरे दोस्त के बारे में थोड़ी बातें बता दूं। हमारा डेडली कॉम्बो था। जैसे मेरे अंदर था भर भर के लालच, बिल्कुल एक पैसे का कमी नहीं। अभी तुम्हें स्टोरी के थ्रू पता चलेगा कितना लालच था। और दूसरा मेरे दोस्त के अंदर था भर भर के दिमाग। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आती थी तो तुम्हें मालूम है लालच में कौन आगे आएगा, मैं, और दिमाग यूज करना तो कौन आएगा, मेरा दोस्त। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर एक मिशन बोला, साइंटिफिक मिशन, जहां पे साइंस यूज करके हमें एक मिशन कंप्लीट करना था बोला। और मैं ये सब नहीं देखा क्या करना क्या है, मैंने सिर्फ ये देखा कि पैसा बहुत मजबूत मिल रहा था, मतलब बहुत, और लालच अंदर की एकदम क्लिक हो गई मेरे। मैं मेरे दोस्त को बोला भाई अपने को ना ये मिशन करने वाला। क्या मिशन करने का, मूवी वूवी देख के आ गया तो बोले भाई ये मिशन करने का अपने को भरपूर पैसा मिलेगा, देख दिमाग तेरे पास है, मैं पैसे का देख लिया हो, अपने को क्या क्या करने का, चल चलते फॉर्म भरते। ठीक है, फॉर्म भर दिया। इतनी पांडु नसीब होगी गवर्नमेंट वालों की कि हमें सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। ठीक, अब इन्होंने सिलेक्ट कर लिया और हमें बताया काम क्या था। हमें एक तालाब दे दिया गया और इस तालाब में एक छोटी सी नाव दे दी और हमें बस बोला गया कि इस तालाब का तुम्हें गहराई फाइंड करना है। गहराई मतलब क्या फाइंड करना है, डेप्थ। ठीक है, तो मैं अब मेरे दोस्त की तरफ घूमा और मैं बोला भाई बता क्या करना है, क्योंकि मैं तो ले तो आया हूँ तेरे को तालाब और बोट में। मैंने बोला था ना भाई मेरे को इससे ज्यादा मेरे से एक्सपेक्टेशन रखना नहीं तुम। मैं मेरे दोस्त को बोला भाई क्या करना है, बोले भाई देख सिंपल है, हमें ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है। बोला ओ ये तो ये साइड में पढ़ा था मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं उसका ना कान खा गया हूं बोल बोल के, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा दोस्त मेरे को पूछ रहा है अब बता अप्लाई कैसे करेगा। ये तो सर अज़्म वाला मूवमेंट हो गया कि पता तो हमको भी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो हमको भी मालूम है, लेकिन ये अप्लाई कैसे करूं। बोला तो ये तेरे को लाया हो मैंने, अब मेरे को ज्यादा यहाँ में ज्ञान न दे, बता क्या करना है। बोले देख हमें इस तालाब की गहराई फाइंड करनी है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ। हाँ या ना, यानी कि अगर तुम्हें अभी याद हो तो मैंने बोला था D इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू T। मैं बोला हाँ यार, यानी कि कितने लोग हैं यहाँ पे, दो। कौन है, एक मेरा दोस्त और एक मैं, बराबर। ये मैं हूं यूसुफ और ये मेरा दोस्त। हम दोनों में से एक की जिम्मेदारी क्या होगी, स्पीड फाइंड करने की, दूसरे की जिम्मेदारी क्या होगी, टाइम फाइंड करने की। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, इस तालाब का गहराई। गहराई मतलब क्या, डिस्टेंस, डेप्थ जिसे बोलते हैं, और पैसा आ जाएगा। मैं इतना शेख चिल्ली नंबर 1 था, मेरे को मालूम था पैसा तो मिलने वाला है। तो मैं बोला चल ठीक है, अब करेगा क्या, तुम करना क्या। मेरे दोस्त ने मुझे बोला देख हम दोनों में से किसी एक को तालाब के अंदर कूदना है और स्विम करके उस गहराई तक जाना है एक स्पीड से। तो यानी कि एक इंसान किसकी जिम्मेदारी लेगा, स्पीड की, और दूसरा इंसान बोट में बैठे बैठे क्या कैलकुलेट करेगा, टाइम, कि कितने टाइम में वो वापस आया। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। लुक्स इजी राइट। अब सवाल सबसे दुनिया में ना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जाएगा कौन पानी, बिकॉज तुमको भी समझ में तो आ गया इजी टास्क कौन सा है, टाइम नोट करना। डिफिकल्ट टास्क कौन सा है, पानी के अंदर जाना। तो देखो बेटा, जब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ऑड इव करके। तो मैंने बोला ऑड एंड इव। अच्छा, मेरा प्रूवन सक्सेस रेट बताता हूं मैं तुमको। अगर ऑड इव मैंने 10 बार किया, मैंने 9 बार ऑड इव में मैं जीतता हूं, 1 बार हारता हूं। तो देखो हुआ क्या बेटा, ऑड या इव, चल अब हुआ क्या। अब यहां पे तो फिलहाल मैं देखा क्या बोला था मैं, जीतूंगा, जीता कि नहीं जीता मैं। अबे मैंने ये लिया था, तो मैंने ऑड लिया ना, तो 8 प्लस 8 एक सेकंड बता क्या होता है, याद होता है। ये तुम्हारे हिसाब से ये गणित मत बताओ, तुम ना आगे बढ़ गए। ये सब 8 पार्ट क्या बोल रहे, कितनी उंगली दिखी तुमको, 3। ये कितनी थी, 2, 3 और 2 7। ये सब है, 3 और 2 7। अभी मैं जाके बताऊं, 3 और 2 7, 3 और 2 6, 3 और 2 6 बोलती ना तब भी तेरे पास रीजन होता घुमाने का बात को। तो 3 और 2 7, 3 और 2 कितना होता है, 5 क्या होता है, तो यानी कि मैं जीता ना, बस उस दिन नहीं जीता मैं। मैंने बोला था ना मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है।
अब 10 में से 9 बार जीतता हूँ, एक बार हारता हूँ, उसी दिन मैं हार गया। अब मेरा दोस्त मेरे को देख के मुस्कुराता और बोलता भाई क्या। मैं बोला ठीक है यार, ये भी क्या है। मैं गया, अच्छा कितनी स्पीड से जा? मेरा दोस्त बोलता 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब पागल वागल हो गया क्या? 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में 10 मीटर। यूसेन बोल्ट जितना स्पीड पे जाने बोल रहा है। ठीक है, मैंने दोस्त की बात मान ली और देखो यहाँ पे क्या हुआ। मैं जैसे ही कूदा, कितनी स्पीड से कूदा? 10 मीटर पर सेकंड। मैं कूदा और मेरे दोस्त ने क्या ऑन कर लिया? टाइमर ऑन कर लिया। टाइमर ऑन हुआ और गया। जाने के बाद तो टाइमर ऑन हुआ। टाइमर ऑन होने के बाद मैं गया। जाने के बाद आया और जैसे कितने सेकंड हो गए? 4 सेकंड हो गए है ना। अब भाई ताला है थोड़े ना, यहाँ पे नॉर्मल मैराथन है कि मैं भाग लूंगा। तो गया और जाने के बाद मैं मेरे दोस्त को बोला देख भाई अपने को 2 चीज पता थी। क्या पता था? एक पता था स्पीड, दूसरा क्या पता था? टाइम। तो मैंने बोला कि स्पीड तो देखो अपने को पता है, कितनी थी स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना कैलकुलेट किया उसने? 4। मेरा दोस्त मुझे रोक रहा है, बोले नहीं मल्टीप्लाई मत। क्या बोला? चुप बैठ, मेरे को अब सब आता है, फिजिक्स मेरे को आता है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 10 into 4। मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 40। में बस जा ही रहा हूं, मेरा दोस्त बोला गलत है। बोला कैसा गलत है? तो गलती किया। बोले क्या गलती किया? तूने बोला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड और टाइम। बोले क्या गलती किया? ये मेरे होशियार बच्चे समझ गए। गलती मैंने ये की कि टाइम जो था वो जाने और आने का था। तो मुझे इसको वापस किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो मेरा दोस्त मेरे को वापस से देखा, समझा किसके पास दिमाग है? हाँ। तो इसको 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 20 मीटर। लेके हम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को बताया देखो ये तालाब का गहराई है। साइंटिफिक मिशन कंप्लीट, मिशन अकम्प्लिश। इतना पैसा मिला ना उसके बाद जिसका हिसाब नहीं। तो बताओ लालच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन साथ में दिमाग वाला दोस्त भी होना चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कहानी खत्म हो गई, राइट? लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है बेटा, बिकॉज पार्ट 2 है इसका। क्योंकि जिस इंसान के अंदर लालच होती है उसकी लालच कभी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। मिशन नंबर 2 गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था। अब मिशन नंबर 2 में मेरा दोस्त ना समझदारी के साथ, उसके अंदर सेंसिबिलिटी भी है ना, ये जो भी बोल दो उसे। मैं मिशन नंबर 2 देख लिया। मिशन नंबर 2 में 10x का अमाउंट मिल रहा था। इमेजिन कर रहे हो कि इसमें कितना पैसा मिल रहा था और उसमें कितना पैसा मिल रहा था। तुम बोलोगे सर ऐसा कितना पैसा मिल गया था आपको? तो 6 महीने तक बेटा देखो मैं कोई कंट्री नहीं छोड़ा, हेलीकॉप्टर में मैं घूम रहा था, इतना पैसा मिला था। अब इमेजिन करो अगर इसका 10 गुना मिल रहा है तो मिशन कितना पावरफुल होगा, राइट? मैंने वापस से फॉर्म भर दिया और हम तो आइडियल कैंडिडेट थे गवर्नमेंट के लिए। हमने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद हम गए वापस से। बस गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा चैलेंज लेवल 2 का हो जाएगा। उन्होंने लेवल 2 का चैलेंज बोल के हमको थोड़ा सा समंदर में भेज दिया। अब समंदर में भेजने के साथ थोड़ा सा समंदर में शिप भी चाहिए होता है ना, तो उन्होंने थोड़ा शिप भी दे दिया। मतलब अरे यार गवर्नमेंट खर्चा तो कर रहा है अपना, ठीक है। अब प्रोसेस तो तुम्हें मालूम है, वापस से क्या ढूंढना? डेप्थ का मतलब 2 चीज ही है, एक स्पीड और एक टाइम। स्पीड का जिम्मेदारी किसी एक का, टाइम का जिम्मेदारी किसी एक का। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वापस से टॉस होगा, नहीं, लेकिन बेटा दोस्ती के हिसाब से चांस उसका होना चाहिए, मेरा हो ही नहीं सकता। हारा ना मैं एक बार। अब इमेजिन करो तुम, बराबर, तुम वो क्रिकेट में तुमने देखा है टर्फ वगैरह में, सब में हम पीठ के ऊपर थप्पा मार के 1 2 3 4 5 करते हैं। तो तुम उसके बाद क्या रूल होता है कि दूसरी बार में वापस से 1 2 3 4 होगा? नहीं, मेहनत करो, जिससे सबसे ज्यादा रन मारा वो वापस से पहला। उस लॉजिक बराबर है। तो उस हिसाब से अब मेरा दोस्त कूदेगा, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कूद। कितने से कूद? 20 मीटर पर सेकंड से। अब मेरी बारी है। 20 मीटर पर सेकंड से मैं उसको कूदाया। बट मैंने बोला भैया देख समंदर है, थोड़ा तेजी जाना और तेजी आना वापस से, क्योंकि मैं अब क्या नोट करूंगा? टाइम। मेरा दोस्त कूदा ही है 20 मीटर पर सेकंड से, मैंने टाइम ऑन किया है और अब मैं रुका हूं। किसके लिए? मेरे दोस्त के वापस आने के लिए। 15 सेकंड हुए, 25 सेकंड हुए, 30 सेकंड हुए, 45 सेकंड हुए, 50 सेकंड पे मेरे हाथ ऐसे जुड़ गए थे, सॉरी हाथ ऐसे हो गए थे। ठीक है, मैं बोला गया। 1 मिनट के बाद मेरे आंख से एक आंसू टपकने लग गया था। मैं बोला गया, पैसा गया। मैं तुमको क्या बोला था? लालच इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं बोला गया, काय को आया नहीं है वापस से। ठीक है, मतलब ह्यूमंस आर नॉट रिलायबल, ये मैंने सीख लिया उस दिन। मैं बोला अब तो मेरे को बनाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी क्या बना दिया मैंने? टेक्नोलॉजी का नाम था सोनार, जो टॉपिक का नाम है।
सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो पिछली बार मैं यूज किसको कर रहा था? इंसान को। अबे दोस्त को नहीं बंदा दोस्त को यूज कर रहा था, है ना? मैं पिछली बार यूज किसको कर रहा था? दोस्त को, सॉरी इंसान को। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने लगा दिए यहाँ पे दो चीजें। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं रिसीवर। और ट्रांसमीटर से इस बार मैंने भेजा अल्ट्रासाउंड। 1 सेकेंड सर, अल्ट्रासाउंड आर दोज वेव्स व्हिच आर हाई एनर्जी, हाई डायरेक्टिविटी, एंड वो ऑब्स्टेकल्स की वजह से डिविएट भी नहीं होंगे। अब पानी के अंदर अल्ट्रासाउंड की स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड भी अच्छी खासी हुई। जैसे ही अल्ट्रासाउंड सी बेड से टकरा के रिसीवर में आया, मैं टाइम नोट कर लूंगा। तो यानी कि प्रोसेस वही है, लेकिन इस बार रिलायबल कौन है? अल्ट्रासाउंड। मैंने क्या किया, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 1500 को, कितना ये आया 4 सेकंड में। 4 लूंगा क्या? नहीं, उसको वापस डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, ये कितना हुआ? ये हुआ 3000 मीटर। 3000 मीटर का होता है मतलब 3 किलोमीटर, यानी कि उस समंदर की गहराई 3 किलोमीटर थी। तो घंटा मेरा दोस्त वापस आया, डूब गया। हाँ, 2 मिनट ऐसा साइलेंस में तुम लोग खड़ा रहना चाहिए। तुम लोग ये सब हंस रहे हो, ठीक है। अब ये सोनार टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है? तो ये सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है टू कम्युनिकेट बिटवीन द शिप्स। क्योंकि शिप जब ये अल्ट्रासाउंड देगा किसी और शिप को, तो शिप से टकरा के आएगा और हमें पता चल जाएगा वो शिप का कितना डिस्टेंस है दूसरे शिप से। हमें ये पता चल जाएगा कि समंदर के अंदर कोई डूबी हुई शिप, कोई वैली, कोई खजाना या मेरा दोस्त है कि I hope this gets into your head. So what is the full form of sonar? Sonar is